भाई खैर तो है, कहाँ थे इतनी देर से? दरअसल बात यह है कि मौसम अच्छा था तो सोचा कि बाहर निकल जाए, और जब वापस लौटे तो बच्चे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा, अभी यहाँ पर आ गए। सुमैया साहिबा कैसी थी? बच्चों, औलाद का गम एक बिल्कुल अलग चीज है। अल्लाह किसी को भी ये गम ना दिखाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं समझ सकी? क्या मैं इतनी जालिम हूं बेटा? तुम्हें मेरी ये बात अभी समझ नहीं आएगी। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि औलाद को खो देने वाले माँ बाप की हालत देखने के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर करता है। फिर अल्लाह उनसे पूछता है, क्या इसके माँ बाप ने मान लिया कि ये मेरी तरफ से आया था या उन्होंने बगावत की? जब फरिश्ता कहता है कि वो मान गए कि ये आपकी तरफ से था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे ऐसे वालिदैन को जहन्नुम में जलाने पर अफसोस होता है। तो अल्लाह फरमाता है, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। इंशाअल्लाह सुमैया साहिबा भी ये कबूल कर लेंगी कि ये अल्लाह की तरफ से था, वो बगावत नहीं करेंगी, तो जन्नत की खुशखबरी पाएंगी। आमीन आमीन आमीन। भला सुमैया खातून की हालत कैसी हो सकती है? वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी, गमज़दा होंगी। मैं भी गई थी अम्मी। मुझे सब मालूम है, फिक्र नहीं करो। अल्लाह उसका मददगार हो, अल्लाह सब्र देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। तुम अपनी मॉम के घर जितना चाहो रह सकती हो, तुम ये बात जानती हो ना? जानती हूँ मुशारिक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस वक्त। मेरी जान, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो सब कुछ संभाल सकते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी और कभी गम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा यहाँ रहना किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? हफ्सा को? नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। वो औरों की तरह नहीं है। वो भी अच्छी हैं। जैसी सौतेली माएँ अमूमन होती हैं ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। तुमने ठीक कहा मेरी जान। चलो। खुशामदीद सर। सलाम। मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा इस वक्त कमरे में हैं और आराम कर रहे हैं, और अफसर साहिबा लाउंज पे बैठी हैं। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दुआ जान, कैसी हो तुम? बहुत याद किया तुम्हें। क्या हुआ? मुझे अचानक से तुम्हारी वो बात याद आ गई। क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि हमें एहतियात से चलना चाहिए, वही बात। हाँ, समझ गई। अरे यार, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चलता है कि तुम कितने केयरिंग हो।
ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चली गई दुआ? जी हाँ, उसे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। तुम जानते तो हो मेरे हाथ में बहुत जायका है। तो क्या कहते हो, उसने यकीन कर लिया होगा? बिल्कुल किया। उस लड़की की बदौलत हम अपने ताल्लुकात को जैसा चाहते हैं वैसा जारी रख सकेंगे। तो फिर खाना तैयार है, चल के खाते हैं। आपने ये जहमत क्यों की? कैसी सहमत बेटी, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, चलो। चलो। आपने तो बहुत ज्यादा एहतमाम कर लिया हमारे लिए। दुआ जान, तुम अभी शादीशुदा होकर यहाँ आई हो, रिसेंटली तुमने अपनी खाला को भी खोया है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। और हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, पिछले दिनों शारिक के बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए जनाजे पर नहीं आ सके हम लोग। थैंक यू, मैं आपकी मसरूफियत जानती हूँ, आपका कहना ही काफी है। इस सब के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे भी बताओ फिर क्या चल रहा है? सब कुछ आपको मालूम है, जैसे आप जानती हैं। दुआ इन दिनों काफी उदास और अफसरदा है। मेरी जान, उदास हो भी कैसे ना। दुआ, तुम अपनी खाला के बहुत ज्यादा करीब थी, है ना? बहुत। अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी लम्हे मेरे सामने आ जाएंगी। उनकी बेटी ही अब वाहिद तसल्ली है। और कैसे ना हो, खास तौर पर नानी के लिए। उन्हें अब जिंदगी गुजारने के लिए एक मकसद मिल गया है। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम्हारी नानी से भी मिलना चाहूंगी। जरूर, बहुत खुश होंगी वो। देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यानी अब मेरी हालत से मुआसना नहीं किया जा सकता, मगर हसरत की हालत तुम्हें मालूम है। शारिक और मैं दोनों ही जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। ठीक कहा। मेरे बाबा बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हैं, बहुत। यानी अगर हफ्सा ना होती तो इतनी देर जिंदा रहना उनका मुश्किल हो जाता। मेरी जान, ऐसा मत कहो, तुम मुझे भी रुला दोगे। शर्ली, चलो अब खाना लगा भी दो। मैरी, अगर चाहो तो बच्ची आज रात मेरे साथ रह सकती है। तुम कितनी रातों से जाग रही हो? जवेरिया और एलिफ को मैं संभाल लूंगी। नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी के लिए भी तो सालों जागी हूँ ना, तो फिर मैं इसके लिए भी जाग सकती हूँ। मेरी बेटा, तुम्हारा हक अदा नहीं किया जा सकता। खाला देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी। बस करें, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है यहाँ, तो इसलिए आप में से कोई भी मेरी फिक्र ना करे।
मैं अपनी बेटी को रोऊं या अपनी नवासी को रोऊं? आप खुद ठीक रहिए, मैं इस मसले को हल कर लूंगी। कैसे? खाला जान, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी नवासी उस आदमी के हवाले नहीं करूंगी। ठीक है खाला जान, मगर अब्दुल्ला साहब इस बच्ची के बाप हैं। मम्मी, मैं गार्डियन बनकर बच्ची को जर्मनी से यहाँ लेकर आई हूँ। असल कानूनी अमल अब यहाँ शुरू होगा। मैं वकील के पास जाऊंगी, कानूनी अमल में हम क्या कर सकते हैं ये जानूंगी, कोई हल निकल आएगा। मगर मेरी नवासी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल नहीं जाएगी, मगर इस बच्ची की सरकारी रजिस्ट्रेशन शुरू होनी चाहिए, इसलिए वालिद के नाम पर अब्दुल्ला ही लिखा जाएगा। कल से काम लीजिए। तो ना लिखवाओ ना, क्या हो जाएगा? ठीक है खाला जान, मानती हूँ कि अभी हम सब उदास हैं, लेकिन हमें इस बच्ची के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल मम्मी, हम बच्ची को इसके बाप से महरूम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। मैं नहीं चाहती वो आदमी मेरी बेटी की मौत का सबब बना है। ठीक है, बस करें, खुदा खैर करेगा हम पर। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चलो मैं भी मदद करती हूँ। हाँ, जाओ, जरूर जाओ। जाकर किचन में मैरी से बातें करो। मम्मी प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? खाला को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या करेंगे अब? बहुत परेशान हूँ मैरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्ची को कहीं छुपा तो नहीं सकते ना? उस बच्ची का एक बाप है ज़ैनब। मैं भी चाहती हूँ कि बच्ची हमारे साथ रहे, लेकिन कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देगा। बात तो ठीक है, वो एलिफ की बेटी है, हमारी बेटी भी तो है ना। मैं उसे उस आदमी के हवाले कैसे कर सकती हूँ? ये मसला लड़ाई झगड़े के बगैर अच्छे तरीके से हल करना होगा। मम्मी की हालत देखी है तुमने? वो दुखी हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। ठीक हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। ये दुख कैसे खत्म होगा नहीं जानती। जानता हूँ सब गमज़दा है, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी लेकर रहूंगा। कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते अब्दुल्ला साहब। मुझे अपनी बच्ची को गोद में लेने की भी इजाजत लेनी पड़ी। क्या कहीं ऐसा होता है? मैं सुमैया साहिबा को तकलीफ नहीं देना चाहता, उन्होंने अपनी औलाद खोई है। मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ, ठीक है, मगर अपनी मोहब्बत खोई है मैंने भी। ये मसला सुलह के जरिए हल करना होगा। मुझे ये यकीन है कि वो जानते होंगे कि बच्ची को आप ही के हवाले करना होगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि अपनी बच्ची को लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ मैं। क्या ये मेरा कानूनी हक नहीं कि मेरी बच्ची मेरे ही पास रहे? यूसुफ, कल लाजमी इन मामलात को देखो और इसका बंदोबस्त करो। बेहतरीन कंपनीज देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, उन सबसे मैं खुद एक एक करके मिलूंगा। आप फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब। मेरी बेटी चंद दिनों बाद मेरे पास आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे पास आए तो सब कुछ तैयार हो। ठीक है यूसुफ? ठीक है सर। हाँ, तो किचन में क्या पकाया? क्या खिचड़ी पका ली? ऐसा कुछ भी नहीं किया मम्मी, क्या हो गया आपको? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बराए करम मुझसे कुछ ना छुपाओ। क्या छुपाएंगे मम्मी, क्या छुपाया मैंने? देखो बेटी, शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मगर दिमाग अब भी काम करता है। जब तुम ऐसे सरगोशियां करती हो तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। खाला प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, पहली तरजीह तो सिर्फ आप ही हैं। इल्तिजा करती हूँ, ऐसे बेवजह अपने आप को ना सताएं। खुदा के लिए मम्मी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रही हूँ, जो मेरे बस में होगा। ज़ैनब, आखिर ये सब कुछ बेहतरीन कैसे होगा बच्ची, खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद? मम्मी, अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो आपकी शारिक के बाबा से मुलाकात कैसे हुई थी?
ओ, ये बहुत पुरानी बात है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है। मैं शुरू से ही कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, मगर फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि वैसे इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे सुनाए ना। बेजार तो नहीं हो जाओगी सुन के? नहीं, मैं क्यों बेजार होंगी। मैं यहाँ कॉलेज से फ्री हुई तो यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका चली गई। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं काफ़ी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। कॉलेज के बाद अमेरिका में पढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी वहाँ जारी रखना चाहती थी। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वहाँ जॉब करना चाहती थी। ऐसे ख्वाब थे मेरे, मगर हुआ ये कि मेरे बाबा बैंकक्रप्ट हो गए। सोच सकती हो, मैं बचपन से पूरी तरह आज़ाद थी। मेरी हर बात पूरी होती थी। मेरी 2 पर्सनल गाड़ियाँ थी, जब जिस पर चाहती मैं निकल जाती थी। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी मैं, जो एक दफ़ा पहन लूँ दोबारा नहीं पहनती थी। बाबा के बैंकक्रप्ट होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। स्कॉलरशिप भी नहीं मिला, मजबूरन इस्तांबुल वापस आना पड़ा। और उस उम्र में दुआ जान, ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा था। बहुत अफसोस हुआ। मेरी जिंदगी की काया पलट गई, मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे लिए यही बेहतर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आ गई। बिन पानी के मछली की तरह थी मैं। हमारा घर बेचा गया और हम नई जगह किराए पर चले गए। गुजर बसर करने के लिए पैसे भी कमाने पड़े, और मैंने अपनी जिंदगी में उस वक्त तक कभी कोई काम नहीं किया था। फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बस उसी के सहारे मैंने सोचा कि चलो टीचिंग करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ही अरसे के बाद मैं शारिक की टीचर बन गई। क्या मतलब? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, सच है। मैं उस वक्त 18 साल का हुआ था, लेकिन मैं हमेशा डबल क्लास पास करता था। तब मैं हाई स्कूल में था, और जब बाबा को पता चला तो वो तो पागल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम प्राइवेट क्लासेस लोगे। और यानी अब शारी को इतनी छोटी उम्र से जानती हैं? बिल्कुल मेरी जान। शुरू में जब मैं इस घर में आई थी तो उसी दौरान इसने अपनी माँ को भी खोया था, और पूरा खानदान काफी सदमे में भी था। अगर ये ना होती तो हम कैसे रह पाते, मैं नहीं जानता। ऐसी बातें मत करो प्लीज, तुम मुझे भी रुला दोगे। तो खैर, मैं इस घर में शारिक की टीचर बनकर आई थी, और इनके उस मुश्किल वक्त में इनके साथ रही मैं हमेशा। और वक्त गुजरता गया, और फिर इसके बाबा ने मुझसे शादी कर ली। आपका रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो हैरत हो रही है सुनकर। आमतौर पर सौतेली माएँ ज्यादा पसंद नहीं की जाती, वो बहुत गुस्सा करती हैं, नाराजगी का इजहार करती हैं। दुआ जान, हम शुरू में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और इसीलिए हमारे दरमियान ऐसी चीज होने का इम्कान ही नहीं था। अगर खाना खा लिया हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत एक्साइटिंग है। आपने मेरा रूम रेडी करवा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ तुम्हारे आने का सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यह तो शायद बहुत कम किया है। तुम्हें पसंद तो आया ना? पसंद आया, बहुत पसंद आया। इस मामले में इनकी क्लास सबसे मुख्तलिफ है। देखो ना किस तरह से सब तैयारी की है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई अजनबी थोड़ी हो, तुम्हारा भी घर है ये। तुम जरा अच्छे से देख लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जरूर देखती हूँ। सब बहुत अच्छा है हफ्सा साहिबा, आपने इतनी जहमत क्यों की? जरूरत नहीं थी। दुआ जान, मुझे मालूम नहीं था कि तुम क्या इस्तेमाल करती है, इसलिए मैंने सब मंगवा लिया। तुम मुझे साहिबा वगैरह मत कहो, हफ्सा कहो। दुआ, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र की जरूरत नहीं है।
मेरी अम्मी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, समझ गई? खुश आमदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह। अम्मी खुश आमदीद बेटा। चलो आ जाओ अंदर, आओ यहाँ बैठ जाओ। तुम कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने बाबा से बात कर ली है ना? जी हाँ अम्मी, कर ली है, इजाजत मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। बाबा कह रहे थे कि इमाम साहब को बुला लेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। खबर है मुझे, हालांकि अब वक्त बहुत हो गया है, लेकिन वो मेहमान साहब से बात करने वाले थे। अगर आज नहीं हो पाया तो कल जरूर हो जाएगा तुम्हारा निकाह। मैं बाबा से बात कर लूंगी, देर हो लेकिन खैर हो। अम्मी की बात से मुत्तफिक हो? बिल्कुल। अजलान, अपनी दुल्हन को अपने भाई और अपनी आपा से भी मिलवाओ। ठीक है अम्मी जान। अरे ये तो कितनी खामोश है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। दरअसल अभी थोड़ी सी नर्वस है ना। बस थोड़ी नर्वस हूँ अभी। घबराओ मत बेटी, अब यही तुम्हारी फैमिली है। मेरा तो दिल चाहता था कि हर चीज तरीके से हो, लेकिन क्या करें, जो नसीब में हो वही होता है। ये घर भी तुम्हारा है, हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे अपनी अम्मी समझो, क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। तुम अब से अजलान की बीवी हो और मेरी औलाद भी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहे अम्मी कहो चाहे मरियम अम्मी, जो तुम्हारा दिल चाहे बेजी। ठीक है मरियम अम्मी, बहुत शुक्रिया। हाय कसम से वाकई उम्र का 1 साल और बढ़ गया। अम्मी जान अपने कमरे में वकील से बात कर रही हैं। नायला वैसे ही अम्मी बहुत परेशान है, तुम आग पर तेल डालने की कोशिश करी हो। वो वहाँ इतने घंटों से क्या बातें कर रही हैं? जब प्रॉपर्टीज ज्यादा हो तो बात भी ज्यादा ही होती है। अम्मी ठीक कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दें। मैं जरा देख कर आता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। मुस्तफा तुम भी जाओ ना। नाला मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, ये उनकी आपस की बात है। मेरी बात मान लो प्लीज। भाई आपको भी जाना चाहिए। अब्दुल्ला साहब के अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा किया। वो कह रहा था तलाक में चाहे बरसों क्यों ना लग जाए, मैं तलाक लेकर ही रहूंगा। अब तलाक लेने तक वो यूं ही खाली हाथ रहेगा। हमारा जीतने का इम्कान बहुत ज्यादा है मरियम साहिबा, ऊपर से जो कुछ हुआ उसके बाद एक नाजायज बच्चा भी पैदा हुआ है। हाय ऐसी बातें तो ना करें, लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में भी इनको शर्म नहीं आई कि तलाक ले ली। अम्मी आ जाओ बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे थे, वो भी खत्म हो गई है। मैं भी वैसे जा ही रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। जुल्कर आपको बाहर तक छोड़ाएगा। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चल क्या रहा है अम्मी? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। हालात तुम्हारे सामने हैं। बाबा तो अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं। तो क्या करूं, मेरा मसला नहीं है। देखें, आप जानती हैं कि बाबा और अंकल ने अपनी जंग छेड़ दी है। तो मुझे क्या? अम्मी आपकी इन हरकतों से बाबा और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, अंकल के मुकाबले पर नहीं आ पाएंगे। इन बातों के बारे में उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो कदम उठा रहे थे। मेरे साथ कितना गलत किया उन्होंने, उसके लिए घर किराए पे ले रखा था। तो हर चीज अंकल को दे दें क्या? ये सब कुछ उन्हें पहले सोचना चाहिए था बेटा। अब वो तुम्हारे जरिए मुझे पैगाम भिजवा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं तो खुद बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा तो तुम मेरी बात भी उन्हें पहुँचा दो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, बस अपनी फिक्र करे वो।
ठीक है अम्मी, ठीक है। वैसे भी उन्होंने अपने आधे शेयर्स तो हमें मुंतकिल कर ही दिए हैं, यानी वो इतनी बुरी हालत में नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हम उनके साथ ही हैं, बस खौफजदा है। तो ये कब मुंतकिल किए और मुझे क्यों नहीं बताया? जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। नूर को भी कुछ दिया है क्या? अरे जाहिर है अम्मी। कितना? देखें, आप और मुझे 10% और भाई को 5%। और मुस्तफा को इतना कम क्यों दिया? मुझे क्या पता अम्मी। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम दोनों को 10-10% और मेरे मुस्तफा को सिर्फ 5%। कैसे औलाद में फर्क कर सकते हैं? उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, मैं क्या कहूँ। ये मेरा नंबर है। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं बाबा? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, फिक्र ना करो। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। क्या हुआ है? मेरे पास इतने सारे मसाइल हैं हल करने के लिए। कंपनी की पार्टनरशिप का मसला एक तरफ, और ज़ैनब के साथ जो हो रहा है वो तो तुम जानते ही हो। क्या कहूँ, जहन बिल्कुल उलझा हुआ है। इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में आप ज़ैनब पापा वाली बात में इतनी जिद मत करें। और ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? नहीं जानता। उम्मीद है शायद हो जाए, यानी आखिर में जाकर वो शायद मुझे समझ ले। उसकी बहन भी गुजर गई। ये दुनिया फानी है, मौत अंजाम है सबका। तो फिर इतनी दुश्मनी रखने की क्या जरूरत है? क्या किया है मैंने? क्या ये गुनाह था कि मैंने सब लोगों से सच छुपाया? क्या इसका अंजाम ये होना चाहिए था? हाँ जाहिर है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर ताया जान के साथ क्या करेंगे? इस मामले में तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इस कंपनी के लिए बरसों मेहनत की है, किसी को यूं मुफ्त में नहीं खाने दूंगा मैं। इतना आसान नहीं है ये मामला। तो वाकई क्या हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं? मजबूरी में, मजबूरन हर चीज नए सिरे से शुरू करेंगे। बस एक ही ख्वाहिश है कि इस नए आगाज में ज़ैनब भी मेरे साथ हो। इंशाअल्लाह बाबा, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जानते हैं। अच्छी तरह जानता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब हूँ। कैसे हो? ज़ैनब, कैसी हो? ठीक हूँ, यानी बस ठीक ही हूँ। तुम्हारी कॉल से मुझे वाकई खुशी हुई। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी मैं। तुम उस दिन मेरी बहन के जनाजे पर आए, मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया तुमने। ये क्या कह रही हो? ये तो लाजमी था। लाजमी तो होता है, लेकिन इंसान जब ऐसे वक्त में अपने सामने किसी अजनबी को देखता है तो अजीब लगता है। यानी मैं हैरान भी हुई और दिल भी भर आया। मतलब मेरे लिए वो सबसे मुश्किल लम्हा था।
और तुमने मेरे लिए अपना घर खोल दिया। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं, समझ नहीं आता क्या जवाब दूं। जरूरत नहीं जवाब की, बस ये बात जान लो कि मैं तुम्हारी बहुत मखरूस हूँ। तो फिर तुम कल अपना ये कर्ज अदा कर दो। क्या मतलब? क्यों ना हम दोनों साथ कॉफी पीने चलें? ठीक है जमाल, मैं मना नहीं करूंगी। तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। बात सुने, मैं सोच रही थी कि हम कल सुबह कहीं बाहर चलते हैं। मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं, मुझे भी काम है। कौन सा काम है? अब्दुल्ला का ख्याल रखूंगी। उसे भी साथ ले लो। नहीं, फिर कभी। हाँ, आ गए आप लोग। अम्मी, कोई मसला तो नहीं है ना? मुस्तफा नहीं आया? मुझे क्या पता बेटी, मैंने उसे आपके पास भेजा था। वो तो नहीं आया वहां पर। मुस्तफा, सब खैरियत है? कहाँ थे तुम? वो नायला ने कहा तो इसलिए मुझे आना ही पड़ा अम्मी, आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वहाँ कितनी अच्छी तरह बातें सुनी मुस्तफा भाई ने। ना ही अपनी बीवी का दिल तोड़ा और ना ही दूसरों की प्राइवेसी में दखल दिया। शुक्रिया। जरा एक मिनट, क्या तुमने मुस्तफा को भाई कहा? हाँ। तुम तो इसे अपना भाई नहीं मानती थी, तो अब क्यों भाई कह रही हो? नायला, गलतियां मायने रखती हैं जब कोई उनसे सबक ले। मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया है। खैर, काफी थक गई हूं मैं, इजाजत चाहती हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। अल्लाह राजी हो आपसे। ये वाकई बहुत अजीब है। बस करो नैला। कल तक जो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अब वो तुम्हें वली लग रही है? उसने कहा तो है ना कि अपनी गलतियों से सीख लिया उसने। तुम लोग झगड़ा मत करो, ठीक है? तो ये बात नायला से कहें आपा। ठीक है अजलान। लगता है उरूज के सर पर गहरी चोट लगी है। नायला देखो, तबसरा मत करो। मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी इन फजूल बातों में मत पड़ो। अल्लाह तुम सबको राहत दे। शुक्रिया अम्मी, मैं भी सोने जा रही हूँ। मैं भी जरा जाकर बच्चे को देख लूं। हाय, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम दोनों को 10-10% और मेरे मुस्तफा को सिर्फ 5%। कैसे औलाद में फर्क कर सकते हैं? जो उनको मुनासिब लगा वो किया उन्होंने, मैं क्या कहूँ। अजलान, तुम इस वक्त यहाँ? क्या तुम आज इस कमरे में सोगे? तुम्हें क्या परेशानी है? सुनाई नहीं देता? कौन सी परेशानी? ड्रामा कर रही हो मेरे सामने? कौन सा ड्रामा? पूछ रहा हूं बस कि आखिर इस तब्दीली की वजह क्या है, क्योंकि ये तुम नहीं हो। साबित क्या करना चाहती हो? अजलान, मैं अपनी गलतियां सुधार रही हूँ। क्या खुद को बदलना गलत है या ड्रामा करना है? ये सब कुछ मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? छूना मत मुझे यार। तुम्हारे साथ, अपने बच्चे के साथ खुशगवार जिंदगी जीना चाहती हूँ। पहले भी कह चुका हूं, अगर चाहो तो दोबारा दोहरा देता हूं। तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। जानती हूँ मैं, तुम ठीक कह रहे हो। भरोसे के लिए नहीं कहूंगी, बस अपनी कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ।
मेरा साथ दे दो अजलान। तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे अंदर एक जान पल रही है। देखो, तुम्हारा सेहतमंद होना मेरे लिए वाकई बहुत आम है, मगर मुझसे तवज्जो की उम्मीद मत रखना, हरगिज मत रखना तुम। देखो, मेरी अम्मी और पापा तलाक ले रहे हैं और मेरी बेटी गैरों के हाथ में पल रही है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इजाजत दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, सहारा बनूंगी। अजलान, खुदा के लिए नाराजगी खत्म कर दो ना। यार प्लीज पीछे हट जाओ, तुम सिर्फ बात को बढ़ा रही हो और कुछ नहीं। मुझे बहस की ताकत नहीं है। तुम यहां सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुम मां बनने वाली हो और कोई बात नहीं। मुस्तफा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? तुम दुखी हो, साफ पता चल रहा है। मुझे बताओ, दिल हल्का कर लो। मैंने अम्मी और असलान की बातें सुन ली हैं। और वो क्या कह रहे थे? बाबा ने शेयर्स तकसीम किए, उसकी बात हो रही थी। बाबा ने मुझे नूर और असलान दोनों से कम हिस्सा दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा हमेशा मुझसे नफरत ही करते रहे। मुस्तफा, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो। क्या कोई अपने बेटे से नफरत कर सकता है? बाबा ने तो की है। लेकिन ये तुम्हें पहले से पता नहीं था? कैसे पता होता? बाबा ने शेयर्स के कागजात सामने रखकर दस्तखत करने के लिए कहा और मुझे उन पर इतना एतमाद था कि मैंने चेक तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि शेयर्स का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाद में पता चला कि धोखा दे दिया है उन्होंने। ऐसी बातें मत करो। और क्या कहूँ मैं? नाला, इसकी और वजह क्या हो सकती है? सीधा सीधा अपनी औलाद में फर्क कर रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहते। मुस्तफा, ऐसे दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनकर ये मसाइल हल नहीं होते। ये बातें मैंने कान लगाकर नहीं सुनी। अगर तुम दरवाजे से लगकर सुनना शुरू करो तो बहुत कुछ सुनोगे। मुझसे पूछो। नाला, खुदा के वास्ते तुम फिर शुरू हो गई। जाओ तो फिर बाबा से बात करो। दिल में शक लेकर नहीं रहा जा सकता। कैसा शक नाला? मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद सुना है। मैं वही कह रही हूँ मुस्तफा, जो ठीक है। जाकर बात करो। आ जाओ बेटे। मुस्तफा, मेरी बात सुनो। जाओ, जाकर बात करो। वैसे भी आखिर पता चल ही जाएगा। वो तुम्हें मार थोड़ी देंगे। जाकर उनसे एक दफा बात करो। हिम्मत तो करो तुम एक दफा मुस्तफा। ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे। ये हुई ना बात। अपना हक मांगना गलती नहीं होती मुस्तफा, याद रखो। रोने वाले बच्चे को ही दूध मिलता है। अच्छा बेटा। हाँ, तो तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अच्छी नींद आई ना? हम तो बच्चों की तरह सोए हुए थे। मैं अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए सुबह सवेरे ही बुलवा लिया है ना मेरी शहजादी। आराम से पी लो। शाबाश। शार्ले, आकर बच्ची को ले जाओ। 1 मिनट में देती हूँ इसे। ओह माय लिटिल बेबी। ये ले, इसको आजा हजम मेरे करा पास। दे। दुआ जान, तुम चाहो तो जवेरिया को यहाँ छोड़ सकती हो। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। घर में शेरली है, एमली है, शार्लो है। घर औरतों से भरा हुआ है और काफी अरसे से हम साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन आज जवेरिया को अपने बाबा से मिलना है। मामा और नानी के पास जाने के बाद इसे मिलवा दूंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी ये अच्छा है कि जवेरिया अपने बाबा से बार बार मिले। और इसके बाबा से भी कह दो कि जब चाहे वो यहाँ आकर जवेरिया से मिल सकता है। क्या कहते हो शारिक? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने दुआ से तो कई मर्तबा ये बात कह दी है, लेकिन असलान ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। वाकई? ऐसा क्यों? बस वो थोड़ा अलग आदमी है, चिड़चिड़ा रहता है। हाँ भाई, वो भी तो शादीशुदा है। फिर किस बात पे चिढ़ता है? पता नहीं, काश समझ पाती। पता नहीं लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं। दुआ जान, तुम इन बातों को दिल पर मत लिया करो। असल में मुझ में अब अजलान से उलझने की मजीद ताकत नहीं है। बाकी मुझे बस एक ही फिक्र है कि मेरी मॉम और नानी ठीक रहे। लेकिन अगर उसने मुझे तंग किया तो फिर मैं उसे अच्छी तरह मजा चखा दूंगी। वाह 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 वाह। हमें तो अब पता चला कि इस नाजुक से चेहरे के पीछे एक खूंखार शेरनी छुपी बैठी है। वाह भाई। आंखों में देखकर अपना शिकार कर देती है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं। लेकिन अगर कोई हद पार करे तो डील करना भी आता है। सही कर रही हो। अपने हक की हिफाजत करो। नरमी भी आखिर एक हद तक होती है। और याद रखो, कभी भी अपने जाती हुकूक की बेहुरमती ना होने दो। हर कोई अपनी हद में रहे। वैसे मैं भी इन मामलात में कम नहीं हूँ। कुछ हो तो मुझे बताना, हम दोनों मिलकर निपट लेंगे। ये लीजिए। आपका शुक्रिया सवेरा। कोई बात नहीं।
मम्मी वैसे आज मैं वकील के पास जा रही हूँ। वकील के पास? किस लिए? एलिफ के लिए मम्मी। हाँ, और ये भी बताना वकील को कि ये बच्ची हमारी है। मैरी, माफ करना तुम्हें अचानक हम यहाँ ले आए। कोई जरूरत हो, कोई कमी रह जाए तो प्लीज कह देना फौरन। इतनी खूबसूरत बच्ची मेरे पास है तो मुझे किसी और चीज की क्या जरूरत होगी। ये मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। हाय मेरी प्यारी सी गुड़िया। फरिश्ता है, फरिश्ता। जान है हमारी। बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। इसकी किस्मत अपनी माँ जैसी ना होगी इंशाल्लाह। चलती हूँ मैं, आज दुआ को भी आना है। हाँ ठीक कहा। सवेरा सुनो, आज कम लोग आएंगे लेकिन हमारी तैयारी फिर भी पूरी होनी चाहिए। समझ गई तुम? ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं किचन में 2 केतलियां रख दूंगी। अगर एक खत्म हो जाए तो फौरन दूसरी लगा देना। जी ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वक्त थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अरे बेटा, हमें क्या मालूम था कैसे हालात होंगे। वैसे भी काम बहुत है, बाहर जाके सामान ले आती हूँ। नहीं, मेरी जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी बहुत थक गई हो। मेरी छोड़ो और तुम सुकून से जाओ। हमारी फिक्र ना करो, हम खाला के साथ हैं। ठीक है, मैं निकलती अरे हूँ। मेरी प्यारी सी बच्ची इतने मजे से सो रही है। ज़ैनब बेटा, खबर दे देना। जी मम्मी, आप परेशान ना हो। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। मैंने भी इससे यही पूछा था अम्मी, लेकिन इसने कुछ कहा नहीं। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारी वो मीटिंग कब है? कोई आइडिया नहीं है, जल्दी होगी शायद। इंशाल्लाह बाबा और चाचा सुकून से अलग हो जाएं तो हम सब भी पुरसुकून हो जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। चलो उठते हैं भाई, हमें काम के लिए देर हो रही है। ठीक है। बेटी तुम कहाँ? क्या मतलब है? जॉब पर? वो चक्कर खत्म नहीं हुआ? अरे कौन सा चक्कर अम्मी? अब ये नौकरी वोकरी छोड़ो तुम। वहाँ कोई भी नहीं बचा है। जो बचे हैं वो लड़ रहे हैं। लड़ते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं जाओगी। इतने मर्दों के दरमियान तुम्हारा क्या काम है? वो जो चाहे वो करते रहें। क्या तुम्हें भी पैसों की कमी है? भाई अजलान, चलो आओ।